शाबाश। खुशखबरी ये है कि तेरे पहले महीने की आहुति पूरी हो गई है। सूरजों को मैंने अपने हाथों से मुक्ति दे दी है। माँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता नहीं सूरज बाबू किस हाल में होंगे। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ना किसी मुसीबत में फंसे, मुझे ना ढूंढना होगा, मुझे ना ढूंढना होगा। नयन, नयन, शांत हो जा, शांत हो जा। इस हालत में इतना स्ट्रेस लेगी तो तुझे कुछ हो ना जाए। नहीं माँ, सूरज बाबू के बिना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मुझे ना ढूंढना होगा। हाँ, पर कहाँ ढूंढूं? हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना बोधी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। हाँ। तुम सही कह रही हो, पुलिस बाबू मेरी मदद कर सकते। चलो। इस तरह आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता शावली। किसके लिए रो रही है तू? उस तुच्छ मनुष्य के लिए जिसने तुझे कभी अपना नहीं समझा। अपने घर पर हाथ रख और महसूस कर, सर्वशक्तिमान कली के बच्चे को तू जन्म देने वाली है। तो कोई आम औरत नहीं है, अशुभ की जननी है। तो अपनी शक्तियों को समझ, अपने भविष्य को पहचान। सूरजों के बिना सूरजो तेरा काल था, वो तुझसे तेरा बच्चा छीनना चाहता था। सोचो, जो लोग तुझे धुतकार रहे थे वही लोग तेरे पैरों में गिरकर तेरी पूजा करेंगे। सूरजों की आहुति से तेरा बच्चा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हस्ती बनेगा। पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में रहेगी। अब बोल, शक्ति या सूरजो? छूना मत मुझे शावली। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना, मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देता। तुम्हें मेरी वाइफ का स्टेटस कभी नहीं मिलेगा शावली, क्योंकि मुझ पे वो हक सिर्फ नयन का है। मैंने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, अब बस इन्हें जाकर किराए के घर में छोड़ आइए। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम, उस नन्ही सी जान पे तो रहम करो। सूरज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारी शक्ल देखने से घिन आती है मुझे। सही कहा आपने, बहुत जहरीली मैंने बेइज्जती। अब उन सबको उनकी औकात दिखाऊंगी मैं। प्यार नहीं, पावर चाहिए मुझे। अब मैं और मेरा बच्चा दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे हम दोनों। शाबाश, शाबाश। खुशखबरी ये है कि तेरे पहले महीने की आहुति पूरी हो गई है। सूरजों को मैंने अपने हाथों से मुक्ति दे दी है। आपने खुद अपने हाथों से मारा सूरजों को? हाँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने सूरजों को ऊंचाई से गिरते हुए, उसके शरीर को मिट्टी में दफन करते हुए। और क्या इस आहुति से मेरे बच्चे की शक्ति और बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं, उफान मारेगी। आज के अंतिम प्रहर में, दिन और रात के विभाजक घड़ी में, सूरजों की आत्मा को मैं अपने वश में करूंगी। नदी किनारे सूरजों की लाश खड़ी है, उसे मैं खोद कर निकालूंगी और फिर उस शव पर बैठकर मैं शव साधना करूंगी। और जब मैं उस शुभ आत्मा की आहुति
कली राज के चरणों में अर्पित करूंगी, तब शाओली, तब तो महसूस करोगी कि तेरे अंदर का शैतान कितना ताकतवर हो गया है। तैयार रहना। मोदी आराम से, आराम से। हाँ, कितना हुआ? पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, सुनिए ना। हाँ, यहाँ वो सूर्य बाबू गायब है, उनका फोन भी नहीं लग रहा, उनकी जान खतरे में। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। देखिए, आपके ऊपर जो गोली चली थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। और हो सकता है कि ये सब उसी से रिलेटेड हो। आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं अपने बेस्ट आदमी इस केस पर लगाता हूँ। और डोंट वरी, ठीक है? नहीं पुलिस बाबू, मैं भी आपके साथ चलूं? क्या पता मैं रहूंगी तो सूर्य बाबू जल्दी मिल जाए। आपकी हालत ठीक नहीं है अभी, आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए। और प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एवरी सेकेंड काउंट्स। प्लीज इनका ध्यान रखिए, घर ले जाइए इन्हें। वादा कीजिए, आप मेरे सूर्य बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तब तक आप घर जाइए और इनका ध्यान रखिए। बोधी, चलिए 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 बोधी, मैं ना कैब बुक करती हूँ। चलिए। ऐसा क्या करूं जिससे सूर्य बाबू वापस आ जाए? किससे पूछूं, किससे मदद मांगू ताकि सूर्य बाबू। माँ, माँ, बोधी। नोएल, रुक जाओ, इस हालत में कहाँ भाग रही हो बेटा? बोधी, ये ले मेरा रक्त, मेरे रगों में बह रहे खून का एक एक कतरा ले ले माँ। बदले में मुझे मेरे सूर्य बाबू की सांसें वापस चाहिए। वो कहते तू जगत जननी है, पर मेरा जगत, मेरा संसार तो मेरे सूर्य बाबू है ना। अगर आज तेरे रहते तेरी बेटी का संसार उजड़ गया ना, तो किस मुंह से मैं तुझे मां कहूंगी? हाँ, आज ये परीक्षा सिर्फ एक पत्नी के विश्वास की नहीं, तेरी शक्ति की भी। देख, मेरे खून का रंग और मेरे सिंदूर का रंग एक ही है। आज तुझे चुनना होगा, या तो तू मेरे सुहाग की रक्षा करेगी, या फिर मैं यहाँ तेरे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। नहीं, नहीं। पर ध्यान रहे माँ, अगर उस अशुभ शक्ति के आगे पवित्रता और सच्चे प्रेम की हार हो गई ना, तो आने वाले कल में इस दुनिया में वो अशुभ शक्ति राज करेगी। अब सब तेरे हवाले है माँ, तू कर अपनी लीला। मैं भी तो देखूं किस धर्म युद्ध में जीत किसकी होती है, भगवान की या शैतान की।
हाथ जल रहा है, गर्भ में बच्चा है, शरीर में टाके हैं। इस हालत में ऐसी तपस्या केवल सावित्री कर पाई थी अपने पति की जान बचाने के लिए। अगर इसके बाद भी माँ ने दादा को वापस नहीं लौटाया ना तो मेरा पूजा पाठ से विश्वास उठ जाएगा। लौटाना होगा मोहर। नयन की जिद, उसकी भक्ति के आगे तो पत्थर को भी पिघलना पड़ता है। फिर ये तो भगवान है। नयन ने कहा था ना, वो सूर्यों का रक्षा कवच है। आज वो रक्षा कवच काल से टकराएगा अपने पति को सुरक्षित वापस लौटाने के लिए। तेरा मिट्टी का शरीर इसी मिट्टी में दबा हुआ है ना सूर्यो शेखर सेनगुप्ता। एक सेनगुप्ता को मारकर बदले की भी शुरुआत तो कर दी है मैंने। और तू तो मेरे पहले महीने की आहुति है ना। सबसे पहले मैं तेरी लाश पर बैठकर शव साधना करूंगी और फिर होगी शैतान के आगमन की तैयारी। जय कली, घोर कली, जय कली, घोर कली। लाश कहाँ गई? यही तो थी उन लोगों ने यही तो गाड़ी थी, फिर कहाँ चली गई? मुर्दा अपने पैरों पर चलकर यहाँ से भाग तो नहीं गया? कहीं ये नयन की करतूत तो नहीं है? ऐसा लगता है कि वो लड़की यहाँ से चुरा ले गई मेरे शिकार को। ना!